ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इस विश्व के ड्रामा के आधार मुहूर्त और उद्धार मुहूर्त है। और जैसे हमारी स्थिति होती है वैसे ही हर ड्रामा की सीन चलती रहती है। और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं देख रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हम सभी को त्रिकालदर्शी बनाया है। तो जो भी परिस्थिति हम सभी देख रहे हैं, यह हम सब के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि आती होगी तो ही अंत होगा, और अंत होगा तभी ही आदि होगी। और हम सभी जानते हैं कि अभी हमारी नई दुनिया आई कि आई। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें सदा अचल अडोल रहे, और अचल अडोल रहकर कुछ विशेष पूरे विश्व की आत्माओं के लिए हम सेवा करें। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ तो सभी को लगा कि अभी कुछ सेवा नहीं है, अभी तो सारे प्रोग्राम ख़त्म हो गए, अभी कुछ बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर सिचुएशन कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जानते हैं कि बाबा ने हम सबको ज्ञान, योग, धारणा और सेवा ये 4 सब्जेक्ट दिए हैं। और हम जहाँ तक देख रहे हैं, और मैंने भी ये महसूस किया कि ज्ञान योग भी जितना चाहिए हम अच्छी तरह से, क्योंकि अभी लॉकडाउन है या समय ऐसा है तो सभी घर में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे पास है। तो इतने समय सेवा के भाग दौड़ में या अन्य बातों में हम जो समय नहीं दे पाते थे पुरुषार्थ के लिए, अभी हमारे पास पूरा समय है। तो ये ज्ञान और योग से हम अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। ये बहुत अचीवमेंट हमारे पास है। धारणाओं से भी हम अपने चेहरे से भी बहुत सेवा कर सकते हैं। और जहाँ तक सेवा की बात है तो सेवा के सब्जेक्ट में भी हम देखते हैं कि केवल स्थूल सेवा ही सेवा नहीं है। बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा, वाचा सेवा, अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा, और कर्मणा सेवा। तो सेवा के टॉपिक में भी अगर हम देखें तो केवल कर्मणा सेवा ही बंद हुई है। तो बहुत कुछ हम ब्राह्मण आत्माएं इस समय के सदुपयोग करके हम अपने आप को भी सशक्त कर सकते हैं, अपने आत्मा को भी संपूर्ण अवस्था तक ले जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। साथ साथ जो बाबा ने कहा है कि अंत समय में, क्योंकि बाबा की कई मुरलियों में बाबा ने स्पष्ट किया है कि बच्चे, जब अंत समय आएगा तो केवल आपकी अव्यक्त स्थिति ही काम करेगी। और बाबा ने सीधा कहा है कि अंत में आपके अव्यक्त स्थिति द्वारा ही अव्यक्त मिलन होगा, और आपके अव्यक्त स्थिति द्वारा ही विहंग मार्ग की सेवा होगी। तो हम समय परिस्थिति को देख रहे हैं, तो अंत का समय हम सबको सामने दिखाई दे रहा है। और बीच में बाबा की जो वाणी चली उसमें बाबा ने बहुत अच्छा एक इशारा दिया कि बच्चे, अभी तो ये रिहर्सल चल रही है, और रिहर्सल करते करते कब रियल हो जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा।
तो इसीलिए हम सबको अब अपनी स्थिति को पावरफुल करके जो विहंग मार्ग की अंतिम सेवा के लिए जो हमारी अव्यक्त स्थिति काम देने वाली है, तो उस अव्यक्त स्थिति बनाने में विशेष हमको अटेंशन देना है। आजकल जो संडे में हम अव्यक्त वाणियाँ सुनते हैं, उसमें भी बाबा हम सबको इशारा दे रहे हैं कि बच्चे, ये अव्यक्त स्थिति ही कमाल करेगी। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं ने इतने समय, कई सालों बहुत ज्ञान सुन भी रहे हैं, बहुत सेवा की, अपने हिसाब से सभी ने बहुत यथाशक्ति तपस्या भी की। तो उसका जो अनुभव है वो तो हमारे पास जमा हो गया, लेकिन अब जो समय चल रहा है, उस समय के आधार पर जो अभी हम सबको सार में जाना है, और सार में जाकर अब एक ही लक्ष्य हम सबको रखना है कि अभी हमको अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाते जाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कोई एक दिन और 2 दिन में कोई भी स्थिति को आप प्राप्त नहीं कर सकते। जितना लंबा अभ्यास होगा उतनी वो स्थिति पावरफुल होती जाएगी, उसकी गहराई में आप चले जाएंगे, और फिर जितना आप अव्यक्त स्थिति के गहराई में जाओगे तो एक्चुअल अव्यक्त स्थिति क्या होती है। क्योंकि समझ हमारी है कि इसको अव्यक्त स्थिति कहते हैं, इसको ये कहते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो धीरे 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 जैसे अभ्यास बढ़ता है, तो उस अनुभव के आधार से हम उस अव्यक्त स्थिति के ओरिजिनल स्वरूप के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये अव्यक्त स्थिति हम सबको बनानी है, क्योंकि अंत समय में 2 चीज़ें के लिए हमें ये अव्यक्त स्थिति बहुत काम आएगी। एक तो कि हम स्वयं को हर परिस्थिति से पार कराएंगे, हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि अभी तो एक ही पेपर हम सबके सामने है या दुनिया के सामने है, शारीरिक बीमारी जिसको हम कहेंगे कोरोना। लेकिन बाबा ने कई मुरलियों में ये इशारा किया है कि बच्चे, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा कई पेपर एक साथ वार करेंगे, चाहे वो 5 विकारों के पेपर है, 5 तत्वों के पेपर है, लौकिक संबंधी अलौकिक संबंध संपर्क वालों का पेपर है, एविल सोल का पेपर है, शारीरिक बीमारियों का पेपर है। तो ये बढ़ता जाएगा। और हम सभी घर परिवार में रहते हैं या जहाँ भी संगठन में रहते हैं, तो ब्राह्मण तो इस बीमारी से बचे हुए, क्योंकि सभी अपने नियम मर्यादा में और अपने आप को कंट्रोल रखकर सभी अंतर्मुक्ता के गुफा में बैठे हैं। लेकिन हम सभी महसूस कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए भी जब साथ में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो स्वभाव संस्कारों का, सबके संस्कार उछल खाते हैं, संस्कारों का टकराव का पेपर शुरू हो गया है। अनेक जन्मों की जो हिसाब किताब है वो भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे कई पेपर हम सबके सामने आने ही है। हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं, ये पेपर तो मेरे सामने नहीं आएगा। ब्रह्मा बाबा भी कई बार बोलते थे कि बाप इंजन है, तो सबसे पहले बाप के पास सब प्रकार के पेपर आते हैं, फिर डब्बों के पास आएंगे। माना हम सभी बच्चों के सामने भी, क्योंकि जितना हम हर पेपर में पास होंगे उतनी हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी। तो पेपर तो आने हैं,
कोई भी इससे छूटने वाला नहीं है। तो फिर हमारे हाथ में एक ही बात है, वो है हमें स्वयं को तैयार करना। कई बार मैंने भी दादियों से क्लासेस में सुना और मुरलियों में भी पढ़ा, तो बाबा कहते कि बच्चे, आप सोचते हो ना कि ऐसा पेपर आएगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसके लिए मैं ऐसे तैयारी करके रखूँगा, साधन सुविधा इकट्ठा करके रखेंगे। तो बाबा कहते आप बच्चे जहाँ तक सोचते हो ना, जितना सोच सकते हैं, तो वहाँ तक आप जो सोचते हो, जहाँ तक सोचते हो, अंत समय में हर एक के सामने उससे परे ही पेपर आने। तो इसीलिए क्या करना है? सोचने में समय नहीं गंवाना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। किस बात में तैयार करना है? जो बाबा कहते हैं अंतिम समय के लिए, अंतिम सेवा के लिए हम सबको तैयार होना है। और उसके लिए एक ही पुरुषार्थ है, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास। क्योंकि जितनी जितनी हमारी अव्यक्त स्थिति होगी, उतना हम स्वयं को सेफ रख पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि अंत समय में प्रकृति का पेपर, पांचों तत्वों का पेपर विशेष रूप से हमारे सामने आने वाला है। क्योंकि बाबा कहते हैं भारत में तो ये मिसाइल या अणुबॉम्ब ये नहीं गिरेंगे। भारत में क्या होगा? प्राकृतिक आपदाओं से सफाई होगी। तो प्रकृति का जो पेपर है उससे हमें बचना है, उसमें हमें सेफ रहना है। तो बाबा कहते क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि की लाइन एकदम क्लीन और बाबा के साथ क्लियर। तो जितनी हमारी अव्यक्त स्थिति पावरफुल होगी, बुद्धि एकदम शांत, क्लीन और बाबा के साथ क्लियर होगी। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि कोई भी प्रकृति की घटना होनी होती है तो पहले ही वाइब्रेशंस आते हैं, और उस वाइब्रेशंस कौन कैच कर सकता है? जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो कुछ भी प्रकृति की घटना होगी तो वो प्रकृति के वाइब्रेशंस पहले ही हमें टच होंगे। मन में आएगा चलो यहाँ बैठे उठ के थोड़ा घूम के आते हैं, तो आप बाहर निकलोगे, भूकंप आ जाएगा। क्योंकि भुज में जो भूकंप आया था उसमें भी कई आत्माओं के ये अनुभव थे कि हम उठे, बाबा की याद के लिए उठे या बाथरूम जाके आते करके बाहर निकले और भूकंप आया। तो जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वो प्राकृतिक आपदाओं से बचेंगे। कहीं आप जा रहे हैं, कहीं लूटने वाला है, हाँ, या कोई एक्सीडेंट होने वाला है, और आपके अगर बाबा के साथ लाइन क्लियर है, बुद्धि क्लीन है, तो आपको वाइब्रेशंस आएंगे। क्योंकि जो भी कुछ होने वाला है, कोई आत्मा करने वाली है, वो तो पहले ही सोच रही ना, तो उसके वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे, वो टचिंग आपको होगी। तो आप सोचेंगे आज इधर नहीं, इधर से चलते हैं, आज छोड़ देते, नहीं जाते ऑफिस में, नहीं जाते उस काम के लिए, तो आप डाइवर्ट कर देंगे उस बात को। तो इसीलिए ये प्रकृति के आपदाओं से बचने के लिए हमें बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। अव्यक्त स्थिति हमें इस प्रकृति के आपदाओं से बचाएगी। दूसरा, बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, अब सबके सामने इविल सोल का बहुत बड़ा पेपर आएगा। क्योंकि लास्ट में अभी हम देख रहे हैं एक दिन में हजारों आत्माएं शरीर छोड़ रही है।
लास्ट समय तो करोड़ों आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेगी, लेकिन सब दुखी, अशांत, त्राही त्राही करते हुए शरीर छोड़ेंगे। तो जो आत्माएं शरीर छोड़ेगी तो वो भटकेगी, शांति के लिए कोई ना कोई सहारा ढूंढेगी। और उस समय सच्ची शांति किसके पास होगी? हम सभी बाबा के बच्चों के पास। तो उस समय बाबा कहते हैं अगर आपकी अव्यक्त स्थिति पावरफुल है, आप पावरफुल अपने स्वरूप में स्थित है, तो जितना हम उस स्वरूप में स्थित होते हैं तो वो जो हमारे योग की शक्ति है उससे हमारे जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जितने पावरफुल वाइब्रेशंस निकलेंगे उतना हमारा ओरा पावरफुल होता जा रहा है, और वो ओरा उतना दूर तक फैलता जाएगा। तो हमारी अव्यक्त स्थिति पावरफुल है तो हमारा ओरा भी पावरफुल होगा। तो जो भी आत्मा शांति के लिए, सुख के लिए आएगी हमारे पास, तो वो ओरे को टच करेगी और मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेगी। तो ये इविल सोल से भी हमारा बचा होगा। नहीं तो बाबा ने कहा ना, एक एक आत्मा में 10-10 इविल सोल प्रवेश करेगी अंत समय में। आप देखते हैं कि एक आत्मा अगर इविल सोल प्रवेश करती है तो कितना तौबा मचता है। तो 10-10 हो गए तो उस आत्मा का क्या हाल होगा। इसीलिए इस पेपर से भी हमें पास होना है तो अपने अव्यक्त स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा पेपर जो बाबा ने कहा है भारत में चलेगा वो है खूने नाहक खेल, गृह युद्ध होगा। तो बाबा ने कहा था ऐसे समय आप जहां भी हो, ऐसे नहीं कि मधुबन में पहुंचे तो ही हम सेफ रहेंगे, नहीं। जिस आत्मा का बुद्धि योग बाबा के साथ होगा, जिसकी अव्यक्त स्थिति पावरफुल होगी, तो आत्मा भी सेफ रहेगी और वो स्थान भी सेफ रहेगा। क्योंकि जितना हमारा ओरा पावरफुल रहेगा तो कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आएगा, हमारे ऊपर वार करने आएगा, तो बाबा ने कहा उसको आप दिखाई नहीं देंगे। क्या होगा? जैसे ब्रह्मा बाबा का हम जीवन कहानी में सुनते हैं ना, कि जो शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो उस समय जब पिकेटिंग हुई, लोग विरोध में आए, तो एक सिख को मारने के लिए बाबा को भेज दिया था। लेकिन बाबा तो बाबा की याद में मस्त थे, और जैसे ही उसने वो खिड़की खोल के देखा कि मैं देखता हूँ बाबा क्या करते हैं, तो उसको बाबा दिखाई नहीं दिए। गुरु नानक का उसको साक्षात्कार हुआ, तो वार करने के बदले बाबा के आगे पश्चाताप से झुक गया। तो ऐसे हम हर एक आत्माओं को अपनी इतनी पावरफुल स्थिति बनानी है कि जो भी वार करने आएंगे भी तो उनको आपसे एक तो एक लाइट का साक्षात्कार होगा, आप दिखाई नहीं देंगे, या वार करने वाला जिसको इष्ट मानता है उस इष्ट का साक्षात्कार बाबा आपसे उस आत्माओं को कराएंगे। तो वार करने के बदले वो आपके ऊपर बलिहार जाएगा। तो इसीलिए ये अव्यक्त स्थिति सिविल वार से भी हमें बचाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि स्थिति केवल हम सोचते हैं कि हाँ अव्यक्त स्थिति, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट इतना है, अगर हम देखते जाए तो इतनी प्राप्ति इस अव्यक्त स्थिति में समाई हुई है। इसलिए हमें इसके ऊपर मेहनत करना है। और जो बाबा कहते हैं ना कि अगर आपसे साक्षात्कार किसी को हुआ तो वो क्या करेगा, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना मुरलियों में कि बच्चे अगर आपने हड्डी हड्डी बाबा के सेवा में सच्चे दिल से लगाई है, तन मन धन से बाबा की सेवा की है, जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं उसको बाबा लास्ट में जा एक सोने की अंगूठी आप देंगे तो भी, क्या कहा है बाबा ने,
एक ग्लास पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में बाबा ने कहा है कि बाप गारंटी करता है कि 36 प्रकार भोजन तो नहीं, लेकिन क्या कहा बाबा ने, दाल रोटी जरूर खिलाएगा। कैसे खिलाएगा? क्योंकि आप जानते हो कि जब आपको आपके द्वारा आत्माओं को साक्षात्कार होगा तो क्या करेंगे? वार करने के बदले अपने इष्ट के आगे वो लोग फल फूल चढ़ाएंगे, आपके लिए भोजन लेके आएंगे। सब कुछ आपको एक जगह बैठे बैठे ही सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए अंतिम समय में हर पेपर में पास होने के लिए एक ही मंत्र है, अपनी अव्यक्त स्थिति को बढ़ाना है। क्योंकि जितना अव्यक्त स्थिति को बढ़ाएंगे और वो अव्यक्त स्थिति हमारी पावरफुल होती जाएगी, उतना हम बाबा से भी अव्यक्त रूप में मिलन मनाएंगे। और जो बेहद की सेवा है, विहंग मार्ग की सेवा है, वो हम कर सकेंगे। लाखों आत्माओं को एक साथ संदेश दे सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा था कि अव्यक्त पाठ चलेगा, अव्यक्त पाठ चलते चलते जब वो खत्म हो जाएगा तो साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाएगा। तो अंतिम पाठ के लिए हम सबको तैयार होना है, क्योंकि बाबा हम सभी आत्माओं द्वारा ही सबको साक्षात्कार कराएगा। क्योंकि हमारे तो भक्त हैं ना, जितनों को आपने ज्ञान दिया है, कोर्स कराया है, योग द्वारा सकाश दी है, उन सबको आपके द्वारा ही साक्षात्कार होना है। तो आपके भक्तों को अंतिम दर्शन देने के लिए, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए पहले इष्ट को तो संपूर्ण बनना पड़ेगा ना। तो हम सभी आप ये दृढ़ संकल्प करें कि हमें अपने अव्यक्त स्वरूप को पावरफुल बनाना है। और रोज मैं लगभग 2-3 साल से ये अनुभव कर रहा हूँ कि बाबा ने जो कहा है कि बच्चे लास्ट समय में आपके अव्यक्त स्थिति द्वारा आपको अव्यक्त वतन में जाना है, और अव्यक्त वतन में जाके अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाना है। मधुबन में आप सभी आते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, क्योंकि धरनी की विशेषता है, तो वो स्थिति भी बन जाती है और वो मिलन पावरफुल भी होता है। लेकिन ऐसे समय में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे भी उतना ही पावरफुल बाबा से अव्यक्त मिलन मनाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जिन बच्चों के पास हमेशा बाबा साथ में है, जो बाबा के मिलन में मगन है, तो वो सदा सेफ है। तो क्या करना है हमें? अब 2 ही पुरुषार्थ। पहला, अपने अव्यक्त स्थिति को पावरफुल बनाना, और अव्यक्त स्थिति को पावरफुल बना के अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त वतन माना सूक्ष्म वतन में जाके अव्यक्त मिलन करना है। तो अव्यक्त मिलन माना क्या और अव्यक्त स्थिति माना क्या, आप सभी तो जानते ही हैं। बहुत सिंपल है। अव्यक्त स्थिति माना उस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, व्यक्त से परे। हमें अपने बुद्धि को, मन को इस देह और देह की दुनिया से परे रखना है। हम चलते फिरते क्या करना है? हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं, लेकिन हमें जब सवेरे शाम 1-1 घंटा हम योग करते हैं, अभी तो समय बहुत है, ज़्यादा भी करते होंगे, 3 घंटा 4 घंटा बैठ के योग करते होंगे, तो हमें बैठ के भी आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है। फरिश्ता बन के सूक्ष्म तन में पहुंचना है, परम धाम में बीज रूप स्थिति में पहुंचना है, या दैवी दुनिया में अपने दैवी स्वरूप में स्थित होना है। तो क्या होगा?
जितना आप अपने मन और बुद्धि को इस देह से परे, चाहे आत्मक स्वरूप में रखे, चाहे फरिश्ते रूप में रखे, चाहे परम धाम में बाबा के साथ बीज रूप में बैठो, या आने वाली नई दुनिया में हमारा कैसा दैवी स्वरूप होगा उसका मनन आप सभी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि देह से परे रहेगी। तो चाहे आप बैठ के योग कर रहे हैं, चाहे चलते फिरते कार्य व्यवहार आप करते हैं, उसमें लक्ष्य ले कि मुझे भोजन बनाते समय इस स्वरूप में रह के भोजन बनाना है। आपकी कॉन्शियस को आपको सोल कॉन्शियस में ले जाना है, फरिश्ते के कॉन्शियस में ले जाना है, बीज रूप की स्थिति की कॉन्शियस में ले जाना है। तो इसको बढ़ाते जाना है। चाहे भोजन बनाते तो मैं पवित्र स्वरूप आत्मा बाबा के बच्चों के लिए ये भोजन बना रही हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा घर की सफाई कर रही हूँ। मैं फरिश्ता गाड़ी में बैठ के बाहर जा रहा हूँ। तो ऐसे अलग अलग अभ्यास, किसी से बात करते हैं तो मैं आत्मा इस आत्मा के बाबा के बच्चे से बात कर रही हूँ, महान आत्मा से बात कर रही हूँ। तो ऐसे अभ्यास को बढ़ाना है, क्योंकि ये छोटा छोटा अभ्यास ही हमारे अव्यक्त स्थिति को बढ़ाएगा। क्योंकि जितना आपके बुद्धि में वो अव्यक्त स्थिति का विज़न बनता जाएगा, स्वरूप आपका क्लियर होता जाएगा, उतना आप अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो इसीलिए हम सबको अभी अपनी दिनचर्या को ऐसे बनाना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अव्यक्त स्थिति में रहे, उड़ते रहे। बाबा कहते थे ना, बुद्धि को परम धाम में एक खूंटी पे लटका दो। तो ऐसे अलग अलग स्वरूप का हम अभ्यास करें और बुद्धि को देह और देह की दुनिया से उपराम रखें, तो आपकी अव्यक्त स्थिति पावरफुल बनती जाए। और एक बार आपकी अव्यक्त स्थिति पावरफुल बन गई तो अव्यक्त स्थिति द्वारा आप अव्यक्त मिलन बाबा से इतना पावरफुल कर सकेंगे। आप सभी ने डायमंड हॉल में बैठ के बाबा से अव्यक्त मिलन तो किया होगा, उससे भी पावरफुल अनुभव आपको उस मिलन से होगा। क्योंकि जितनी चीज सूक्ष्म होती जाती है उतना उसका जो अनुभव है वो पावरफुल होता जाता है। तो हमारी अव्यक्त स्थिति जितनी सूक्ष्म होगी उतनी वो स्थिति हमारे मिलन जो है बाबा से वो पावरफुल होगा। तो पहला काम है कि हम अपने स्थिति को अव्यक्त बनाएं और उसके बाद बाबा से अव्यक्त वतन में जाके अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाएं। मिलन कैसे मनाते हैं? बहुत सुंदर बाबा ने विधि बताई थी कि कोई भी चीज़ आप अलौकिक करना चाहते हैं तो क्या करो, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। जैसे हम भी यहाँ डायमंड हॉल में बाबा से मिलन मनाते हैं सभी, तो क्या करते हैं? बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? बाबा से दृष्टि लेते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाबा से वरदान लेते हैं, बाबा से शक्ति भरते हैं। इसको तो मिलन कहते हैं ना। तो हम अपने अव्यक्त स्थिति द्वारा जब अव्यक्त वतन में जाए तो यही हमको करना है। बाबा से दृष्टि ले, बाबा से बातें करो, बाबा से मिलन मनाओ। तो चले सभी अभी कि सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अपने मन और बुद्धि को आप चारों ओर से हटाकर अपने भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। देखिए अपने आप को
कि मैं चमकती हुई ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। सभी स्पष्ट रूप से अपने भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को देखे। मैं पवित्रता से संपन्न मास्टर पवित्रता का सागर हूं। पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है। साक्षी होकर अपने आप को देखे कि मेरा स्थूल शरीर है। देखे साक्षी होकर अपने स्थूल शरीर को देखेंगे और इस स्थूल शरीर के अंदर ही ऐसा एक लाइट का शरीर है। स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, और इन दो शरीरों के बीच में भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं पवित्र स्वरूप आत्मा विराजमान। अब धीरे धीरे अनुभव करें मेरा स्थूल शरीर लोप होता जा रहा है और अब मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में पवित्रता का फरिश्ता बन के विराजमान हूं। तो सभी अपने आप को लाइट के शरीर में अनुभव करें। देखिए अपने पवित्रता से संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को, एकदम सफेद, एकदम लाइट स्वरूप, पवित्रता के शक्ति से संपन्न मैं फरिश्ता हूं। अब एक सेकंड में फरिश्ता बन के पहुंच जाएंगे अपने अव्यक्त वतन में। सभी अपने आप को उस लाइट की दुनिया में अनुभव करें। देखिए चारों ओर सफेद ही सफेद लाइट है। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं और उस फरिश्ते की दुनिया में मैं पवित्रता का फरिश्ता पहुंच गया हूं बाप दादा के सामने। तो सभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा को अपने सामने अनुभव करें कि बाप दादा भी अपने संपूर्ण फरिश्ते रूप में मेरे सामने विराजमान हैं और बाप दादा के सामने मैं पवित्रता का फरिश्ता पहुंच गया हूं बाबा के एकदम समीप। तो सभी फरिश्ता बन के बाबा के एकदम समीप बैठे और बाबा के सम्मुख बैठकर बाबा से
पावरफुल दृष्टि ले सभी। अनुभव करें कि पवित्रता के सागर से, बाप दादा के नयनों से पवित्रता की सफेद लाइट निकलकर मुझ फरिश्ते में समा रही है। तो पावरफुल बाबा से दृष्टि लेते रहे। स्वयं बाप दादा मुझे पवित्रता से भरपूर कर रहे हैं। अब अनुभव करें कि मैं बाबा के सामने बैठकर मन ही मन बाप दादा से बात कर रही हूं। तो सभी बाबा से बातें करें। जो कुछ आपके मन में है, अच्छा बुरा, कोई भी भारीपन हो, तो सच्चे दिल से उस खुदा दोस्त को सुना दे। मन ही मन करे बाबा से बातें और सच्चे दिल से बाबा को अपना सारा बोझ अर्पण कर दे। और सब कुछ बाबा को सुनाकर एकदम हल्के हो जाए कि स्वयं भगवान ने मेरा बोझ हर लिया है। मैं एकदम निश्चिंत और लाइट स्वरूप फरिश्ता हूं। तो सुना दे सब कुछ बाप दादा को। और अनुभव करें कि बाप दादा ने मेरे सारे बोझ हर लिए हैं। अब जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। सब कुछ अच्छा ही होना है। सब कुछ बाबा को सुनाकर अब अनुभव करें कि स्वयं बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर रखा। सभी अनुभव करें कि बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और दृष्टि देते हुए बाबा मुझे वरदान दे रहे, बच्चे पवित्रता की शक्ति से संपन्न आत्मा भव। महसूस करें जैसे बाबा ने मुझे वरदान दिया। बाबा की दृष्टि से, बाबा के हाथ से वो पवित्रता की शक्ति मुझ फरिश्ते में समाती जा रही है। और मैं फरिश्ता पवित्रता के शक्ति से संपन्न फरिश्ता बन गया हूं। तो लेते रहे बाबा से वरदान। और बाबा से वरदान लेकर अब बाबा से छुट्टी लेंगे। और पवित्रता की शक्ति से संपन्न फरिश्ता बनकर चारों ओर पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते हुए
आ जाए अपनी इस भ्रुकुटी के मध्य में। सभी अपने भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होकर अनुभव करें कि मैं आत्मा भी पवित्रता से संपन्न, मेरा सूक्ष्म शरीर भी पवित्रता से संपन्न हो गया है और मेरे स्थूल शरीर का अंग अंग भी एकदम शीतल हो गए। ओम शांति। तो इस प्रकार रोज हमें क्या करना है कि सवेरे शाम या जब भी समय मिले बैठकर अलग अलग सोमान लेकर अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है और रोज ऐसे बाबा से दृष्टि लेके वरदान लेके अपने स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो इस प्रकार से हम अपने अव्यक्त स्थिति को भी बढ़ाते जाए तो और अव्यक्त स्थिति द्वारा बाबा से मिलन भी करते जाए तो ना केवल हम हर परिस्थिति में सेफ रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो लाखों आत्माएं हम सबके सामने कना दाना लेने के लिए आने वाली है, उनको भी हम वो बाबा से कना दाना दे सकेंगे और यही हमारी अंतिम भेद की सेवा रहेगी, विहंग मार्ग की सेवा रहेगी। तो उसके लिए हम सभी को अभी अलर्ट होना है और अलर्ट होके अपने दिनचर्या को ऐसे बनाना है जो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम तपस्या कर दो और कोई कर्म भी करना है, कुछ करना भी जाना भी है तो जितना हो सके उस कॉन्शियस में हम अपने आप को रखने का अभ्यास करें। तो निश्चित ही जो बाबा हम सबसे कराना चाहता है तो वो बाबा हम सबको कराएंगे, क्योंकि हमें तो बाबा कहता है कि आप केवल अपने आप को योग्य बनाओ, तैयार करो, तो बाबा फिर आपसे कमाल कराएगा। तो सभी अभी तैयार हो जाएंगे और अपने आप को बाबा का राइट हैंड बनाकर आगे की सेवा के लिए तैयार करेंगे। ओम शांति। तो पहली बात तो हमें जानकारी के लिए तो सवेरे या शाम एक बार या दो बार तो ज़रूर न्यूज़ सुननी है, क्योंकि जब तक न्यूज़ हम नहीं सुनेंगे तो हमें नॉलेज नहीं रहेगी कहाँ क्या हो रहा है। तो वो ज़रूर सुने, लेकिन दिन भर उसमें नहीं लगे रहे, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल वो बाहर का जाएगा तो वो इफ़ेक्ट करता है हमारे मन पे। तो इसीलिए एक तो हम उन बातों से दूर रहे, ज़्यादा उन बातों में जाए नहीं, और दूसरा कि बाबा कहता है कि ऐसे समय में सब कुछ देखते सुनते हुए भी उस परिस्थिति का असर हमारी स्थिति पे ना हो। बाबा हमेशा कहते हैं ना, आपकी स्थिति द्वारा परिस्थिति चेंज होनी चाहिए, ना कि हमारी स्थिति द्वारा परिस्थिति का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे समय में जो मैं खास विशेष बीच में बहुत अच्छा अभ्यास किया तो उसका बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला कि एक तो हम जो बाबा की रोज़ की वाणी है उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़े और एक कोई ना कोई अव्यक्त वाणी, वो अव्यक्त वाणी की भी स्टडी हम करें। तो जितना साकार वाणी को या एक विशेष अव्यक्त वाणियों को हम बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो मन का चिंतन है दुनियावी चलने के बदले बाबा की जो पॉइंट नए नए टच होंगे हमको उसका चलेगा। तो ये जो ज्ञान का जो मनन है या ज्ञान का जो रिसीव करेंगे हम अपने बुद्धि में, उससे भी हमारी बुद्धि शक्तिशाली बनेगी, हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। दूसरा कि हम सभी को, हम जैसे अपने आप को आत्मा समझते हैं, बुद्धि के लेवल पे उस स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आत्मा समझते हैं तो उस स्थिति के साथ साथ वो जो रूहानियत जो बाबा कहते हैं, वो रूहानियत की शक्ति को अभी बढ़ाना है, जिसको हम कहा ना कि वो भी एक प्रकार की अव्यक्त स्थिति ही है। तो रूहानियत फील होनी चाहिए हमें। तो जितना हमारे अंदर रूहानियत आती जाएगी तो ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना वो सब खेल महसूस होने लगेगा,
क्योंकि जितनी रूहानियत आती जाएगी आप साक्षी दृष्टा होते जाएंगे, और जब तक साक्षी दृष्टा नहीं हुए हैं तब तक बाहर की चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे स्थिति के ऊपर पड़ेगा। तो बाहर की दुनिया की बातों में ज़्यादा नहीं जाए न्यूज़ में। दूसरा पुरुषार्थ कि ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्तवाणी साकारवाणी जो रोज़ की है उसको बार बार पढ़े, उसके मनन में अपने बुद्धि को रखे और रूहानियत की शक्ति को बढ़ाए। और चौथा पुरुषार्थ जो बहुत ज़रूरी है कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं सवेरे शाम कम से कम 15-15 मिनट, चाहे यहाँ फरिश्ते रूप में स्थित हो जाए, चाहे सूक्ष्म तन में बाबा के साथ बैठकर प्रकृति के पांचों तत्व को और सारे मनुष्य आत्माओं को, पूरे विश्व के ग्लोब को अपने सामने इमर्ज करें, या हम जिस बात में सुनते या जहाँ के लिए हमारे संकल्प चलते हैं उस स्थान को विशेष इमर्ज करके सकाश दें, शांति का दान दे। विशेष आत्माओं का भी वर्तमान समय शांति की ज़रूरत है। शक्ति का दान दे, क्योंकि हिम्मत हार रहे लोग, हिम्मत हार जाते हैं तब डर महसूस होने लगता है, तो शक्ति का दान दे। और तीसरा पवित्रता का दान दे, क्योंकि पवित्रता की शक्ति जितनी पावरफुल होगी उतना ये डर निकलता जाएगा। पवित्रता की शक्ति आपको स्ट्रांग करेगी। तो ये 3-4 पुरुषार्थ अगर हम करते जाएंगे तो परिस्थिति का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, हमारी स्थिति द्वारा हम परिस्थिति को चेंज कर सकेंगे। तो ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बाबा ने क्लियर इसके बारे में बता दिया है कि जब बच्चे अपनी स्थिति को संपन्न बनाएंगे तभी ही श्री कृष्ण आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण आने के बारे में हर एक की अपनी राय होती है, चाहे वो क्लास द्वारा या चिट चैट द्वारा, तो हर एक अपने अपनी बात सुना देता है। लेकिन बाबा ने बहुत क्लियर शब्दों में इसको कहा है, जब आप अपने स्थिति को संपन्न बनाएंगे तब श्री कृष्ण इस धरा पर आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण अकेले तो आने वाले नहीं हैं, उनके साथ साथी भी आएंगे। तो श्री कृष्ण के साथी कौन है? हम सभी हैं। अगर हम अपने आप को अभी देखें तो क्या हम वैसे संपन्न बने हैं? तो इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। तो श्री कृष्ण कब आना है वो तो समय पर आएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या हम श्री कृष्ण के साथ आने के लिए अभी तैयार है। तो श्री कृष्ण आपका वेट कर रहा है। ब्रह्मा बाबा भी स्वर्ग के गेट खेलने के लिए हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा है कि विनाश भी क्यों रुका हुआ है, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हैं। तो बच्चे तैयार होंगे तो विनाश होगा, विनाश होगा तो श्री कृष्ण आएंगे। ठीक है, सभी को ओम शांति। आप सबने सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सबका भी और विशेष दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।